हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम काढ़ा बना रहे हैं। ये काढ़ा मैंने यूट्यूब पर एक नित्यानंदम स्वामी हैं, उनका देखकर बना रही हूँ। तो उन्होंने ओरली ही बताया था, मुंह से बताया था, तो कोई कृति करके नहीं बताया था कि इसके बाद। और उनका जो टाइमिंग बताया था उन्होंने, तो वो बहुत ज़्यादा था। 1.5 घंटा लगता है, अगर हम गैस में पकाएंगे तो 1.5 घंटा लगता है। तो गाइस ऐसा नहीं है, तो मैंने ट्राई करके देखा। तो ये जो काढ़ा है, तो मैंने उतना टाइमिंग नहीं लिया। उन्होंने 11-11 मिनट के बाद एक एक चीज़ें डालने को बोला था, लेकिन मैंने उतने समय नहीं, 2-2 मिनट के बाद ही डालती थी मैं सब चीज़ें एक के बाद एक। तो मुझे रिजल्ट अच्छे मिले हैं। तो इसमें सभी इसमें है, जैसे हमारे बाल पकते हैं या गिरते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सब पे ये काढ़ा चलता है। यानी इतना इफेक्टिव है, मैं बता नहीं सकती, इसलिए मैं ये रेसिपी डाल रही हूँ। तो गाइज उन्होंने तो ओरली बताया है, तो बहुत जन को मैंने ओरली भी बताया है कि करो करके, लेकिन किसी के ध्यान में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं काढ़ा बनाकर दिखा ही देती हूँ। तो इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। अगर हम कोई भी काढ़ा लेते हैं, कोई भी, इसके सिवाय और कोई भी काढ़ा लेते हैं, तो हम महीना या 1.25 महीना ही लेना होता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चीज़ें कुछ गर्म रहती है, कुछ ठंडी रहती है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो 1.25 महीना या महीना भर ही लेना पड़ता है। कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती है, अगर रिजल्ट कितने भी चाहे अच्छे आए तो भी। तो गाइज हमें ये काढ़ा 1.25 महीना लेकर देखना है। चेहरे पे ग्लो भी आता है। और बालों का ऐसा है कि बाल अगर आपके पके हैं तो वो काले बहुत दिनों के बाद होंगे। आपको 1.25 महीना लेना है, फिर रेस्ट करना है, बाद में लेना है, तो बहुत आपको साल 2 साल करना पड़ेगा, तब जाकर शायद आपके बाल काले होंगे। लेकिन शुगर और बीपी में आपको फर्क दिखता है, बहुत जल्दी कंट्रोल होता है शुगर और बीपी वगैरह। वेट भी कंट्रोल होता है इसमें, यानी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है। जब उन्होंने ऐसे बताया, मुंह से ही बता रहे थे, उनका एक वीडियो भी है, फिर मैंने बहुत देखा तो वो मिला नहीं मुझे। फिर मैंने सोचा कि मैं चलो प्रोसीजर ही करके बताती हूँ, इसकी रेसिपी ही बनाती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है गाइस, तो आप भी ट्राई करो। तो इसमें 11 चीज़ें लगती हैं। तो एक तेज पत्ता है, और ये पोमीग्रेनेट का ये है छिलका, अनार का छिलका है। तो ये मैंने 2 उंगली भर का लिया है, ऐसे गिन के 2 उंगली भर का लेना है। तो ये थोड़ा सा इधर से कम है, तो मैंने 2 उंगली का ये लिया है। एक बड़ा तेज पत्ता लेना है, लेकिन मैंने 2 छोटे तेज पत्ते लिए। फिर हमें 1 इंच ये भी लेना है दालचीनी, और इलायची लेना है 2, और अदरक लेना है 1 इंच, और 1 ही इंच या 2 इंच हमें हल्दी लेना है। तो हल्दी हमें पाउडर फार्म की नहीं लेना है, क्योंकि वो गर्म होती है। तो ये जो है, तो ये हमने कच्ची हल्दी ली है, अदरक जैसी कच्ची है ये टूटती भी है ये। तो ये हमें विंटर में मिलती है, ठंडी में मिलती है ये। तो मेरे पास थी, मैंने घर में लगाई थी, तो मैं अभी दिखा रही हूँ। आपको अवेलेबल हो तो आप भी दुकान से ले सकते हैं, बड़े शॉप में, सब्जी के बड़े शॉप में वगैरह मिलती है ये। और फिर हमें ये जो है छिलका नींबू का, तो सिर्फ नींबू का छिलका लेना है विटामिन सी के लिए, क्योंकि नींबू से ज़्यादा विटामिन सी इस छिलके में रहता है। तो ये भी लेना है हमें। एक नींबू का आप ले सकते हो या कम भी ले सकते हो। फिर हमें 2 जासवंत के फूल चाहिए, तो ये छोटे हैं, तो मैंने 3 लिए हैं। और हमें 2 गुलाब के फूल भी चाहिए, गावरानी चाहिए, वो बडिंग वाले रहते वो नहीं चाहिए, गावरानी फूल चाहिए। तो धूप की वजह से ये ज़्यादा खिले नहीं, इसलिए मैंने 3 वगैरह लिए हैं। तो ये है। फिर हमें कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता चाहिए, और ये जो पत्ता है करी पत्ता, करी लीव्स भी चाहिए। तो ऐसा करके हमें 11 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और अभी हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक, जैसे 3 ग्लास बनाएंगे हम, तो 1 ही ग्लास रहे इतना हमें उसको उबालना है। तो जैसे मैंने 3 ग्लास पानी लिया है, तो अभी मैं अपनी ये गंजी में 3 ग्लास पानी लिया है मैंने। तो मैं अभी अपनी प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ। और आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो और भी अच्छा है, मिट्टी के बर्तन में और भी अच्छा बनता है, और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनता है ये। तो गाइस हम अभी प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। गैस हमने 3 ग्लास पानी लिया है, तो अभी हम इसमें पहले हार्ड वाली चीज़ें जो ज़्यादा टाइमिंग लेती है अपना असर छोड़ने में, तो उसको हम पहले डालेंगे। तो हम पहले तेज पत्ता डालेंगे, तो और इसको ढककर पकाएंगे 2 मिनट। अभी हम दालचीनी डालेंगे,
इसको 2 मिनट के लिए इन्फ्यूज़ करेंगे और ढक के पकाएंगे 2 मिनट। और गैस को हम स्लो ही रखेंगे। अभी हम इलायची डालेंगे, तो इसको कूट के डालेंगे। आप चाहे तो ऐसा भी डाल सकते हो, लेकिन हम कूट के डालेंगे। अभी हम पोमीग्रेनेट डालेंगे। गाइस अभी हम हल्दी है ना, ये अदरक है, कूट के डालेंगे। आप ग्रेट भी करके डाल सकते हो, मैं कूट के डालूंगी। अब और इसको 2 मिनट के लिए मैं ढक कर रख दूंगी। अभी हम हल्दी को डालेंगे और ढककर पकाएं। अभी हम नींबू छील के डालेंगे। अभी हम ये करी पत्ता डालेंगे। 12 पत्ते होना हमें, उसमें है 12 पत्ते। 12 से थोड़ा ज़्यादा है तो कुछ नहीं होता, चलता है। अभी हम कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। अभी हम जासवंद का फूल डालेंगे। अभी हम ये गुलाब का फूल डालेंगे। और गाइस 10 मिनट के लिए होने देंगे। गाइस हमने इतना पानी डाला था, वो इतना हो गया अभी, तो हम थोड़ा और इसको पकाएंगे ताकि हमारा पानी थोड़ा और कम हो जाए। गाइस हमारा ये काढ़ा अभी हो गया है, तो अभी हम गैस को बंद करेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लुके वाम रहता है वैसे ही पियेंगे हम। तो तब तक हम इसको ढक कर ही रखेंगे। तो अभी गैस को हम बंद कर देते हैं। गाइस अभी हमारा काढ़ा हो गया, हम छानेंगे पीने के लिए। तो मैंने इतना ले लिया है और इतना बचाया है मैंने, क्योंकि मुझे दोपहर को भी ये सवेरे का डोज है, तो दोपहर को भी पीना है और शाम को भी पीना है। तो इसीलिए मैंने अपने लिए अभी इतना लिया है और बाकी का वैसे ही मैं इसको ढक के रख दूंगी। हमें जर्मन के गंज में नहीं पकाना है। हमें अगर मिट्टी का बर्तन है हमारे पास, तो मिट्टी के बर्तन में ही इसको पकाना है। तो गाइज मैं इसको अभी ऐसे ही ढक कर रख दूंगी। चाहे तो आप ये निकाल कर भी रख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही। और अगर गर्मी के दिन है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हो। तो गाइज ये हमारा काढ़ा एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और सभी इसमें चलता है। सभी, यानी जैसे आपकी हड्डी दुखती होंगी या कुछ आपके आँखों की प्रॉब्लम है, और ये तीनों भी जैसे हमारी प्रकृति जैसे रहती है, वात पित्त कफ वाली, तो तीनों भी प्रकृति पे ये चलता है ये काढ़ा। तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप बनाकर देख लीजिए एक बार तो भी। मुझे लगता है इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है और इंग्रेडिएंट्स भी हमारे यहाँ पूरे रहते नहीं हैं। ये बहुत मुझे घूम घूम कर कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे फूल हो जासवंद के या गुलाब हो, तो वो सब और जैसे पत्ती हो अपने करी पत्ते की, तो ये बहुत ही ऐसे घूम घूम के जमा करना पड़ता है, तब जाकर इसको पकाना पड़ता है। और सवेरे कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता, तो उसकी वजह से ये बनाने में मुश्किल जाती है। तो आप दोपहर को भी ले सकते, सवेरे का स्किप करके आप दोपहर को भी ले सकते, शाम को भी ले सकते, एक टाइम भी ले सकते, 2 टाइम भी। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जब उन्होंने बताया था तो मैंने कर देखा था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले थे इसके। क्योंकि मुझे शुगर था और मेरी शुगर पूरी तरह इससे गायब हो गई थी। तो अभी मुझे शुगर नहीं है, तो इस शुगर मेरी कम होती थी, लो होती थी, तो मेरी लेवल में रहती है अभी। शुगर ना कम होती है और ना ज़्यादा होती है। और बीपी तो और भी अच्छा होता है। तो ऐसा है। और हार्ट के प्रॉब्लम के लिए जो हल्दी लेते हैं हम कच्ची वाली, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये सब मिलाकर हार्ट के प्रॉब्लम के लिए अच्छा रहता है।
और हमने पोमीग्रेनेट का जो छिलका डाला है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती है। तो इसकी वजह से काढ़ा मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा। जब उन्होंने बताया था तो मैंने बनाकर देखा था। तो लेकिन उनकी इसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग ले रहा था, 1.5 घंटा ले रहा था। इतना गैस हम रोज़ रोज़ नहीं जला सकते 1.5 घंटे के लिए। और बाकी तो इसीलिए मैंने कम कम समय में ही किया, तो भी इफेक्टिव है। तो आप ट्राई कीजिए गाइज। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।